हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही होती है एल्काइल हैलाइड्स के अंदर, तब तब उसके साथ एलिमिनेशन रिएक्शन के होने की भी संभावना होती है। यदि SN1 मैकेनिज़्म द्वारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है तो उसमें E1 मैकेनिज़्म द्वारा एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है उसी एल्किल हैलाइड के अंदर। और जब जब SN2 अभिक्रिया द्वारा या SN2 क्रियाविधि द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही होती है तो उसके साथ साथ E2 मैकेनिज़्म द्वारा एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि विलोपन अभिक्रिया भी होने की पूरी संभावना होती है। यानी कि हमेशा जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो, और जो विलोपन अभिक्रिया है वो, दोनों के अंदर कंपटीशन चलता रहता है। और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि ये जो दिया गया एल्काइल हैलाइड है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दर्शाएगा यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला प्रोडक्ट देगा या एलिमिनेशन रिएक्शन वाला प्रोडक्ट देगा। क्योंकि ऑब्वियसली यदि एल्किल हैलाइड के अंदर प्रतिस्थापन हो रहा है तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा, अलग उत्पाद मिलेगा, और यदि विलोपन हो रहा है तो बिल्कुल अलग उत्पाद मिलेगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा? इन फैक्टर्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक रिएक्शन के एग्जाम्पल द्वारा समझाती हूँ कि कैसे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन साथ साथ compete करते हैं, कंपटीशन में रहते हैं। ये एक सिंपल सी रिएक्शन है, इसको देखिए। यहाँ पे एल्किल हैलाइड लिखा हुआ है और इसकी दो प्रकार से अभिक्रिया हो सकती है NaOH के साथ। यदि जलीय NaOH लिया है, एक्वस NaOH लिया है, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक अल्कोहल है। और यदि अल्कोहली NaOH लिया है तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक ओलिफिन है। प्रोडक्ट को देख के क्लियरली पता चलता है कि ये जो अल्कोहल बना है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा बना है, यानी कि OH आयन ने हेलोजन आयन को प्रतिस्थापित कर दिया है। तो ये हुई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रोडक्ट। जबकि इस प्रोडक्ट को देखकर क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ इस एल्किल हैलाइड के अंदर विलोपन हुआ है। किसका विलोपन? यहाँ से H निकला है, यहाँ से X, यानी कि एक हैलोजन अम्ल का एक मॉलिक्यूल निकल गया है और ओलिफिन बन गई है। तो चूंकि ये विलोपित हुआ है, एलिमिनेट हुआ है, तो इसको कहेंगे कि ये एलिमिनेशन अभिक्रिया हुई है। एल्किल हैलाइड एक ही है, लेकिन जैसे ही हमने विलायक चेंज किया वैसे ही हमारा प्रोडक्ट चेंज हो गया, अभिक्रिया चेंज हो गई। तो जिस प्रकार यहाँ विलायक की वजह से ऐसा हुआ है, वैसे अन्य कारक भी हैं जो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में से डिसाइड करते हैं कि कब सब्स्टिट्यूशन होगा और कब एलिमिनेशन। आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन उन सब फैक्टर्स को। जो पहला फैक्टर है, जो पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है एल्किल हैलाइड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड। पीछे भी मैंने पिछले वीडियोस में बताया है आपको कि एल्काइल हैलाइड जो है वो मिथाइल हैलाइड या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड या टर्शरी एल्काइल हैलाइड हो सकता है। तो जब हम चारों की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि इधर से इधर जाने पर स्ट्रक्चर जो है वो क्राउडेड हो जाता है, इसमें त्रिविम बाधा बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। तो इधर से इधर चलने पर ये पाया गया कि विलोपन अभिक्रियाओं की गति बढ़ती है, यानी कि मिथाइल हैलाइड में विलोपन कम होगा और सब्स्टिट्यूशन अधिक होगा। ये सब्स्टिट्यूशन का जो है क्रम वो ये रहेगा और विलोपन का जो है वो ये रहेगा। तो मिथाइल हैलाइड में विलोपन अभिक्रिया कम होगी, प्राथमिक हैलाइड में उससे ज़्यादा, द्वितीयक में उससे भी ज़्यादा और तृतीयक में सबसे ज़्यादा। जबकि
प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ये क्रम उलट जाएगा। सेकेंड फैक्टर जो मैंने अभी अभी आपको बताया था वो है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो सॉल्वेंट की ध्रुवीयता या पोलैरिटी डिसाइड करती है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी या एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यदि SN2 मैकेनिज्म द्वारा हो रही है तो उसमें जो संक्रमण अवस्था, जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो ये है, यानी कि नाभिक स्नेहिका कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है और हैलोजन का बॉन्ड टूट रहा है, यानी नया नाभिक स्नेही जुड़ने वाला है, पुराना निकलने वाला है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 एटम्स के ऊपर हो रहा है, 3 मॉइटीज़ के ऊपर हो रहा है। जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन में हम देखेंगे कि जो संक्रमण अवस्था बनती है, एलिमिनेशन रिएक्शन में हैलोजन अम्ल निकल रहा था तो एक कार्बन से H निकल रहा था और एक से X निकल रहा था और यहाँ एक नया डबल बॉन्ड बन रहा था। तो वहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसमें 5 मॉइटीज इन्वॉल्व होती हैं, 5 एटम्स इन्वॉल्व होते हैं और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 5 एटम्स के ऊपर होता है। तो ये संरचना ज़्यादा ध्रुवीय है, ये संरचना कम ध्रुवीय है। चूँकि ज़्यादा ध्रुवीय है इसलिए ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म द्वारा होगी वो अधिक होगी, जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन कम होगी। तो ध्रुवीय विलायक प्रेफर करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो और अध्रुवीय विलायक यानी कि कम ध्रुवीय विलायक प्रेफर करेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन हो। तो फिर से हम उसी एग्जाम्पल पर आ जाते हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये रिएक्शन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ जब NaOH को जल में घोला गया है तो ये अधिक ध्रुवीय विलायक है और अधिक ध्रुवीय विलायक में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जबकि यदि अल्कोहल में घोला जाए तो कम ध्रुवीय विलायक है, कम पोलर है, इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। एल्किल हैलाइड वही सेम है। नेक्स्ट कारक जो है वो है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द रिएजेंट। अब हमारी एल्किल हैलाइड के ऊपर जिस रिएजेंट का अटैक करवाया गया है उस रिएजेंट को हमको देखना है कि वो वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यदि दो बेसिस की तुलना की जाए, दो रिएजेंट्स की क्षारीयता की तुलना की जाए तो कम क्षारीय जो बेस होगा उससे मिलेगा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट और जो अधिक क्षारीय बेस होगा उससे मिलेगा एलिमिनेशन प्रोडक्ट। अधिक क्षारीय बेस की प्रेजेंस में इसमें से आसानी से है ये जो हैलोजन अम्ल है, अधिक स्ट्रॉन्ग क्षार लिया है तो हैलोजन अम्ल का निष्कासन हो जाएगा, यानी कि ये जो 3 मैथिल समूह हैं उनमें से किसी एक में से H निकल जाएगा और इसके पास वाले कार्बन में से Br निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा। या मान लीजिए यहाँ से निकला तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ से निकला तो यहाँ डबल बॉन्ड और हमको एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगला जो फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट। अब जो हमने रिएजेंट यूज़ किया है, मान लीजिए मैंने ये रिएजेंट यूज़ किया है तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ तो क्या होगा और इसको डाइल्यूट कर दूँ तो क्या होगा। तो ये देखा गया कि जैसे जैसे हम अपने बेस की या रिएजेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे एलिमिनेशन रिएक्शन भी फेवर की जाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर। यानी कि यदि मैंने रिएजेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बजाय एलिमिनेशन रिएक्शन द्वारा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। एक फैक्टर और है वो है टेम्परेचर। तो अभिक्रिया का तापमान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एलिमिनेशन रिएक्शन यानी विलोपन अभिक्रिया के होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि विलोपन अभिक्रियाओं में हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर द्वारा हमको हाई टेम्परेचर द्वारा मिल सकती है। तो ये थे सारे फैक्टर
जो कि डिसाइड करते हैं कि दिए गए एल्किल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी या एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। आई होप ये सारे फैक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।